आसिफ भाई ने बेहतरीन नसीहत भी की और माशाल्लाह खिताब भी किया। ये आसिफ भाई ऐसे इंसान है, इससे इनसे हम सीखते हैं, बुजुर्गों में इनका शुमार है। ये सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। मेरी जो तारीफ हुई है ये मोहब्बतन हुई है, ये पहले से कोई तयशुदा नहीं थी। मेरी अपनी औकात तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। सही बताइए, ये कोई सीरियस बात कर रहा हूं। तो मुझे ये इल्म नहीं है। अभी आप में से किसी को इल्म अगर ये हो तो आप मुझे बताएं, कंफर्म है? मौलाए कायनात ने पहली मुलाकात की है ब्रांडेड आशिक से, यानी पूरी दुनिया क्लेम करती है कि मैं आशिक हूं, और हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। अब पहली मुलाकात है और हज का मौसम है, अरफात का मैदान है। पहली मुलाकात है, हजरत उमर से कहा गया है, हजरत अली को और हजरत उमर को हुक्म है कि जाओ उवैस से दुआ करवाना। अब ये मुलाकात पहली है। मौला अली बैठे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने जैसे सलाम फेरा है तो हजरत अली ने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, अल्लाह का बंदा। तो उवैस करनी से मौला अली बोले, इरशाद फरमाया, अभी अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं, माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा ना। तो उवैस करनी पलट के जब चेहरा दिखाया तो पूरा चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था और बहुत ज्यादा रोते थे और कहते थे, ए अली, अगर मुझे अल्लाह बख्श देना तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर मैं ना बख्शा जाऊं तो फिर बता मेरा क्या नाम है। आज नाम के झगड़े नहीं है, कुछ नहीं। जिसको अपनी बख्शिश के बारे में कंफर्म हो तो तकब्बुर करे, वाकई में बख्शा जाए, बाकी किसी को हक नहीं पहुंचता, वो तकब्बुर है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो ईमान पर पैदा होते हैं मगर ईमान पे मरते नहीं। मैंने गुफ्तगू इतनी ही देर करनी है जितनी आसिफ भाई ने कहा, बल्कि उससे भी कम। मगर ये फहीम साहब ने बड़े अच्छे शेर पढ़ दिए। मुझसे इन्होंने बार बार कहा कि 2-3 शेर पढ़ने के लिए, अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। देखिए, अगर 12 गिरा न गुजरे तो फिर आप सुभान अल्लाह नहीं करें। इतनी रात में बैठने से सुभान अल्लाह का अजर और बढ़ जाता है। हाँ, और आप तो बोलते हुए हैं। एक दिन हुजूर निकल के जा रहे थे, एक आदमी बैल पर जुल्म कर रहा था। कुछ लोग बैल से भी बड़े बैल होते हैं, बैल पे जुल्म करते हैं। तो बैल पर जुल्म कर रहा था तो वो उसको मार रहा था। गलती सिर्फ इतनी थी कि बैल उसे सवारी नहीं करा रहा था। मगर हुजूर को जब जाते बैल ने देखा ना, तो चूंकि रहमत आलम है ना, और आलम में तो बैल भी आता है ना, तो जब उसने हुजूर को देखा तो अल्लाह ने उसे जबान दे दी, और वो भी इंसान वाली। उसने हुजूर को देख के कहा, पागल, मुझे सवारी के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने सवारी के लिए पैदा नहीं किया। तू मुझ पे सवार होना चाहता है? अगर तुझे अक्ल होती तो तू इन पर ईमान ले आता। ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो गैर मुस्लिम यहूदी बोला, अरे बैल हैरत की बात है कि बैल इंसान की जबान बोलता है। तो बैल ने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि तू रहता भी मदीने में है और अभी तक आमना के लाल पर ईमान भी नहीं लेके आया है। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये बैल आपको जानता है? मेरे नबी ने फरमाया, सिर्फ ये नहीं जानता बल्कि जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं और मेरे अबू बकर उमर को भी जानते हैं। बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह। देखिए, मेरी तो आदत ही ऐसी महफिलों को अटेंड करना, मुझे इतनी रात में ही टाइम मिलता है। मुझे कोई घबराहट नहीं है, मगर मैं इस वजह से सोच रहा हूं कि आपको कई बारे उलमा को सुबह को नमाज पढ़ानी है। अगर इनको पढ़ानी है तो हमने पढ़नी है। नमाज वही है जो कुर्बानी के बाद पढ़ी जाए, अल्लाह की बारगाह में। कुछ लोग कहते हैं ना, पूरी रात जागेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेगी, कैसे पढ़ेंगे? मैं कहता हूं ये कोई बात नहीं, समझे नहीं, ये कोई बात नहीं। पढ़ने वाले के लिए कौन सी बात है। तकरीर शुरू कर रहा हूं। इकबाल का एक शेर है, डॉक्टर इकबाल का। इकबाल ने कहा था कि खिरद ने कह भी दिया लाइला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं।
वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और दूसरे की बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। अल्लाह, वो निगाह पर इंसाफ करने वाला है। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं, सबसे बड़ी पाकीज़गी हाथ पैर की पाकीज़गी नहीं, निगाह की पाकीज़गी है। एक बड़े बुजुर्ग हैं जो मौला अली के खलीफा भी हैं और मुरीद भी हैं और शागिर्द भी हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी इतना क्लोज रिलेशन मौला अली से कि वो खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने अम्मी उम्मे सलमा का दूध भी पिया है, यानी हुजूर की बीबी का उन्होंने दूध भी पिया है। उनका एक मुरीद जो हाफिज भी है, कारी भी है, और वो खुद बयान करते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरा एक मुरीद जो सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था, वो बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज और कारी कोई नहीं था। फरमाते हैं वो एक दिन मेरे पास आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मैं मुझ पे लानत बरस गई अल्लाह की। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हुजूर बर्बाद हो गया, कुछ दुआ कर दे। मैंने कहा बता तो भाई, घबराया हुआ क्यों है, तेरे ये होश इतने खराब क्यों है? कहने लगे हुजूर कल से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं रहा, मेरे दिल से एक एक लफ्ज कुरान का निकल चुका है। कहा मुझे बता हुआ क्या था? कहने लगे हुजूर ये हुआ कि कल मैं निकल के जा रहा था, दोपहर के वक्त में एक लड़की पे मेरी बुरी नजर पड़ी, मैंने उसका पीछा किया, उसने पलट के मुझसे कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तरफ तू कहता है तू हाफिज कुरान है और दूसरी तरफ तू मुझे बुरी नजर डालता है, तुझे इसकी भी हया नहीं आती? तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है। कहता है उसके ये लफ्ज पूरे नहीं निकले थे कि मेरे सीने से में बीरानी फैल गई, और उसके बाद हुजूर एक भी आयत मुझे याद नहीं है, अभी तो मेरा सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए हुजूर, मैं बेईमान होके न मर जाऊं। और वो ये कह के दहाड़े मार मार के रोया, पूरी महफिल जमा हो गई, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ने दुआ फरमा दी, मगर आप फरमाते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरे दौर में सबसे ज्यादा जो लोग ईमान पर नहीं मरे, यानी मरते वक्त उनका ईमान छिन गया, कहते उसमें बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े आबिद और जाहिद भी थे, कहते जिनके ईमान छिन गए ये वो लोग थे जो बदनिगाही करते थे, जिनकी निगाह उनकी कंट्रोल में नहीं थी। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, कहीं खुदा ना करे ये जो आपकी फ्री वाली जीवी है, ये जो आपकी रोज अपडेट होने वाली जियो की जीवी, और ये जो रोज अपडेट होने वाली आपकी एयरटेल की जीवी, ये जो आपने इंस्टाग्राम चलाया है, ये जो आपने फेसबुक चलाया है, ये जो आपने उसमें तस्वीरें देखी हैं, उसमें बरहना लड़कियों को आपने माज़अल्लाह देखा है, मगर फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ईमान या तो अंदर है नहीं, और अगर है तो कमजोर इतना हो गया है कि अब वो बिल्कुल मरने के बराबर हो गया है। अल्लाह ना करे कि इस बदनिगाही की वजह से कहीं ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ, मैं यही पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों की हालत तो देखो, इन लड़कों की, नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हैं। कितने बैठे हैं यहाँ पर, इनके कोई ऐसा इल्ला माशाअल्लाह मोबाइल होगा जिनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें न हो। यहूदियों ने कहा था ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमसे जंग की आप जंग जो लड़ेंगे वो तलवार वाली नहीं लड़ेंगे, या फिर किरदार वाली जंग लड़ेंगे। हम तुम्हारे बच्चों को यहूदी बना देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नसरानी बना देंगे, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खातून जन्नत की मोहब्बत निकाल लेंगे, तुम्हारे हम औरतों की दिलों की, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत निकाल देंगे। और ये हुआ भी है कि अब नौजवान बर्बादी की तरफ चला जा रहा है, इसकी तन्हाई में कुछ नहीं बचा। ये तन्हाई का चोर है, ये ऐसा चोर है, ये गंदी तस्वीर भी देखता है और मियां अपने दोस्तों तक को शेयर करता है, यहां तक कि स्टेटस तक पर लगाता है, स्टेटस पे लगाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, जब फिल्म रिलीज हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया कि फिल्म रिलीज होने के 2 दिन के बाद जो है वो लखनऊ के थिएटर के बाहर एक जरीन फातिमा नाम की लड़की खड़ी है। अच्छा, उससे पूछा जा रहा है कि आप फिल्म देख के आई हैं? वो कह रही जी मैं फिल्म देख के आई हूँ। उसके
बुर्का भी है बाकायदा। उससे पूछा जा रहा है आप जो है वो फिल्म देख के आई है, कहा क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? फला जो बंबई के हीरो की फिल्म रिलीज हुई है, उसने कहा मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मुझे उसके गाने अच्छे लगे, मुझे ये कुछ अच्छा लगा। अगर मैं उसके करीब होता तो उसके पांव पकड़ लेता और कहता मेरी बहन ऐसा कर, या तो अपना नाम बदल ले या अपना किरदार बदल ले। तू फातिमा नाम रख के थिएटर के बाहर खड़ी है, तुझे नबी की बेटी के नाम की भी परवाह नहीं हुई। काश मेरी बेटी इस बात को समझती और काश मेरे बच्चे समझते। इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती 22 से रुसवाई ये पैगंबर हैं। आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, वो सिर्फ मुसलमान को समझता है। अगर नेक मुसलमान दोस्त मिल जाए तो कहता है इस्लाम नेकों का मजहब है, और अगर बुरा मुसलमान मिल जाए तो कहता है इस्लाम बुरों का मजहब है। नाम मोहम्मद दानिश है, नाम मोहम्मद अरहान है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद तुफैल है, नाम मोहम्मद अली है, नाम मोहम्मद हुसैन है, नाम जो है वो हसन है, और मियां स्टेटस गंदे लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई तेरे स्टेटस देखेगा तो क्या करेगा? अपनी बेटी के स्टेटस, अपनी बहन के स्टेटस, कि मेरी बेटी नाच रही है, शर्म नहीं आती लोगों को? कैसे जाहिल हो गए हैं। अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि जमा मस्जिद में बैठ के एक शख्स भीख मांग रहा था, वो मुसलमान था, अंग्रेज उधर से गुजरा, उसने भीख मांगी, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, मगर अंग्रेज का हालत इसी हालत में धोखे से पर्स गिर गया। ना अंग्रेज ने देखा ना भिखारी ने, मगर भिखारी को बाद में मिल गया, उसने रख लिया, अंग्रेज तो मिला नहीं। 3 महीने तक इंतजार किया, 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, उसने कहा बाबू ये आपका पर्स है साहब। उसने पर्स खोल के देखा, इसमें बहुत से पैसे थे। क्या ये पैसे बहुत हैं? क्या ये तूने पैसे खर्च क्यों नहीं किए? क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू भीख मांगता नहीं है? कहने लगा तू क्या भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? उसने कहने लगा ठीक है मैं मोहताज हूँ, मुझे पता है कि मैं भिखारी हूँ, मगर ये पैसे क्यों नहीं लिए? कहने लगा मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता कयामत के दिन कि आपका उम्मती चोर है, तो भिखारी तो हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, तो हुजूर की बारगाह में कैसे जाता?